गाइज आई होप अगर आप शॉर्ट से आए हैं या फिर वैसे भी आ गए हैं टाइटल देख के, तो इस वीडियो का टाइटल है कि आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रेटजी टू क्रैक CGL 2026। पहली बात तो प्रीलिम्स क्रैक करना एंड देन एक अच्छी रैंक लाना इन जस्ट 2 मंथ्स। अब ये जून का महीना चल रहा है, आज 3 जून 4 जून हो गई है, रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये टाइम अपना स्ट्रेटजी बनाने में, और क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप 10 घंटे तक पेड़ मत काटिए, आप 8 घंटे अपनी नाइफ को शार्प कर लीजिए, तो पेड़ 2 घंटे में कट जाएगा। तो स्ट्रेटजी बनाने में अपना टाइम दिया, स्ट्रेटजी बिल्कुल बन गई है। अब मुझे कैसे कैसे पढ़ना है ये मैं आपको शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, एंड आई होप गाइस आप भी बहुत उत्साहित होंगे जानने के लिए। इस स्ट्रेटजी से पढ़ूंगा और कोई चेंज करनी होंगी तो करूँगा, और ऑनेस्ट रहूँगा आपके साथ। देखते हैं क्या होता है। आई डोंट से कि मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ PYQs ऑफ लास्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट मॉक टेस्ट डेली। मैं डेली एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा जिसका एनालिसिस मैं करूंगा 2 घंटे या 1.5 घंटे। इफ़ मॉक फॉर 1 आवर मेक मिस्टेक नोटबुक, एक मिस्टेक नोटबुक साथ में बनाऊंगा जिसको मैं करूंगा। मैथ्स के लिए आई विल बी फॉलोइंग आदित्य रंजन सर एंड अभिनय शर्मा सर। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करूंगा एंड 150 मैक्सिमम डेली लर्न करूंगा, क्यूब्स को, स्क्वायर्स को, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। इंग्लिश के लिए ग्रामर में नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक मैं कल ले आऊँगा, उसको खोल के पी जाऊँगा। फॉर वोकेबलरी के लिए ब्लैक बॉक्स 50 से 60 न्यू वर्ड्स डेली, इडियम्स एंड वन वर्ड्स फॉर रीडिंग डेली 20 मिनट्स, आर्टिकल रीड एंड पैसेज सो बिकम ईजी। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रीजनिंग फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका मॉक डेली 1 आवर, देन गो टू यूट्यूब फॉर अंडरस्टैंडिंग। यूट्यूब पर जाऊँगा समझने के लिए। GK GS के लिए फॉर रैंक फ्रॉम ल्यूसेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फॉर सर्विस NCERT, फॉर करंट अफेयर एंड मंथली कॉम्प्लीमेशन एक देखना। टेक्स्ट बुक एंड लाइव बोर्ड, ये मैंने अपना नाम लिखा है। डेली 100 क्वेश्चन मैथ के, 50 वोकैब के वर्ड्स एंड मॉक टेस्ट हर दिन। तो ये है मेरा पेज 1 ऑफ स्ट्रेटेजी। आई विल बी शेयरिंग वंस अगेन, मैंने लिखा हुआ है रिवाइज रंजन और गगन प्रताप सर, और इसके लिए बुक पिनैकल एंड किरण PYQ। एंड इंग्लिश के लिए जयदीप, रानी मैम, नीतू मैम वॉल्यूम 1, ग्रामर ब्लैक बुक, ग्रामर नीतू सिंह, रीडिंग द रीजनिंग के लिए विक्रमजीत सर, टेक्स्ट बुक पीयूष वासने सर एंड दीपक सर। ये सब ऑल्टरनेटिव है, इनमें से मैं किसी से भी पढ़ सकता हूँ जिससे मुझे समझ में आएगा। पर लेकिन मैंने रिसर्च करके टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के, काफ़ी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के, लास्ट ईयर के टीचर्स का एडवाइस लेके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडवाइस लेके, यूट्यूब पर देख के कौन कैसा पढ़ाता है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। इनमें से मैं चूज़ तो एक ही करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल नहीं करूँगा। किसी से नहीं समझ में आएगा तो दूसरे पे जाऊँगा, बट इनसे ज़्यादा मूव ऑन नहीं करूँगा। GK GS परचम क्लासेस, रवि स्टोरी, स्टडी IQ, ल्यूसेंट, येलो बुक, मंदर पांडे, मिनेकल, GK। डेली मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी मैथ 4 घंटे, कैसे भी होगा मैं इसको निकालूंगा, मैनेज करूंगा। इंग्लिश 3 घंटे रहेगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैथ को देखिए और इंग्लिश को सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी, GK GS को 3 आवर्स, रीजनिंग को 6 से 9 3 घंटे। तो लगभग ये मेरे दिन में हो गए 4 3 7 7 और 3 10 13, ये 13 घंटे लगभग। गाइस पहले मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, तो मुझे अब ये करना पड़ेगा, और ये इंक्लूडिंग मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग करूँगा उसके इंक्लूड, क्योंकि उसके एक्सक्लूड हो नहीं पाएगा। तो कोचिंग के 3 घंटे मानकर हम चले अगर, तो 10 घंटे मुझे एक्स्ट्रा घर पर आकर देने ही देने हैं इन टीचर्स से। और ये सब्जेक्ट वाइज मैंने लिखा हुआ, तो एक सब्जेक्ट 1 घंटा होता है कोचिंग में, तो एक्स्ट्रा मुझे 1 माइनस करके उसमें से लगाना पड़ेगा। दैन ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। दैन GK GS एंड 1 से 45 डे तक सिलेबस कवर करूँगा ओनली। हाँ, एक स्ट्रेटजी है कि ओनली मतलब, सो दिस इज़ द लास्ट स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई थी। एंड देन मैंने लिखी थी एक अलग स्ट्रेटजी जिसमें कि 1 से 45 दिन तक मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, फिर 2 मैथ पर वीक लगाऊंगा। बट नो, ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मॉक को मुझे पहले दिन से प्रैक्टिस करने वाला है। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, उससे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उस समय जब मैं एनालिसिस करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है उस कॉन्सेप्ट को मैं सीख ही लूँगा, क्योंकि वो मैंने किया नहीं होगा। मैंने पैटर्न लिख लिया है कि क्या क्या होगा पूरा, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। एक भी चीज़ मिस होना मतलब आप पीछे चले जाएंगे। बहुत अच्छी रैंक लानी है तो आपको एक एक चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी, एंड तक सोचनी पड़ेगी। कंप्लीट सिलेबस एंड देन हेयर कम्स द सिलेबस विद वेटेज, हाउ मच वेटेज ईच क्वेश्चन कैरीज, ईच टॉपिक कैरीज। सिलेबस है, इसके बाद
टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, ये सब मैंने लिख लिया है। तो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी जो कि मैंने खुद से बनाई है, खुद रिसर्च करके। देन सेकेंडली जो मैं फॉलो कर रहा था AI वाली स्ट्रेटजी, जो मैंने AI से रिसर्च करके बनवाई है, दैट ऑल्सो आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। अगर आप इसकी पावर नहीं जानते तो जान लीजिए। आप इससे किसी भी तरीके का क्विज बना सकते हैं। आपको बस प्रॉम्प्टिंग करनी है, प्रॉम्प्टिंग आपको अच्छे से जाननी है। प्रॉम्प्टिंग के लिए आपको कुछ भी जानना हो तो आप मेरे से पर्सनल रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्टिंग के बारे में बिल्कुल बता दूंगा, क्लाउड के बारे में कि इसकी लिमिट रीच हो जाती है तो उससे कैसे बचे, और अपने क्विज वगैरह कैसे बनाए। इससे ये आपको क्विज अनलिमिटेड क्वेश्चन बना कर देगा, जो भी आपको चाहिए होगी जिस भी टॉपिक के, और बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल पे। आपको मैनुअल चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आई विल रिकमेंड कि आप DPP यूज़ करें, कहीं से भी आपको यूज़ करें, पर आपके पास नहीं है तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। यहाँ से मैंने बहुत सारे क्विज़ बनाए और अपने टीचर्स को दिए भी हैं, उनको बहुत पसंद भी आए, बच्चों को भी दिए हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जनरेट करने के लिए, क्विज़ बनाने के लिए, बट नॉट फॉर पूरा इस पर डिपेंड नहीं होना है। दिस इज माई मास्टर गॉड प्लान जो मैंने AI का यूज़ करके बनाया है। इन दिस एवरी इसका एग्जाम स्ट्रेटजी विद, मैंने इसको जैसी प्रॉम्प्टिंग लगा हुआ। AI कैसे बना सकता है, हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई इसको बना सकता है, बट मैंने इसकी प्रॉम्प्टिंग इतनी प्रिसाइजली की है, इतना सोच समझ के उसको कर करके की है ना, कि एक भी चीज़ मिस नहीं करता। AI बहुत हेलुसिनेट करता है, गलत चीज़ें कर देता है। बस मैंने इसको जैसे कि बच्चा होता है उसको मार मार के सिखाते हैं आप। बच्चे जो होते हैं अपने काम में बड़े ऑनेस्ट होते हैं, जो आप कर देते हैं वो अच्छे से कर देंगे, लेकिन आपको उनको बार बार बताना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने इससे इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनवाई है बोल बोल के कि इसने सब चीज़ एनालाइज करवाई है। उसके बाद मैंने एक ऑल एग्जाम्स का गॉड प्लान बनाया है, जिसमें सारे एग्जाम इंटीग्रेटेड है, क्या सिलेबस है, क्या कवर है। क्योंकि AI से अच्छा आप एनालाइज तो नहीं कर सकते, एनालाइज में वो बाप है सबका, कोई टीचर्स नहीं कर सकता इससे अच्छा एनालाइज। ऑल्दो उसको रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो चीज़ों को तो एनालाइज देख सकता है ना, कि कौन सा एग्ज़ाम कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, कि इतना ह्यूमन ब्रेन इतना नहीं प्रोसेस करता। कोई टीचर 30 साल से भी पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई चीज़ें भूल जाएगा, बट ये लास्ट 20 ईयर्स का मैंने इससे ऐसा एनालाइज करवाया है, कौन सा किससे ओवरलैप है, इसने प्रिसाइजली हर चीज़ को डाला है। तो एक बार इसको देख लीजिए। यूनिवर्सल कॉल मतलब हॉल एग्ज़ाम के लिए पहले मैं सोचा था सारे एग्जाम को टारगेट करूँ, बट अब मेरे पास 2 महीने बचे हैं तो केवल मैं CGL को टारगेट करूँगा। तो CGL के लिए मुझे अपने आना AI कोच में, AI कोच को मेरे को प्रॉम्प्टिंग देनी है, और CGL मैंने यहाँ पे CGL डाल दिया एंड से पूछा जो कुछ क्वेश्चन दिए क्या है फ्रेशर, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पर डाल सकते हैं, और ये आपको कॉड प्लान स्ट्रेटेजी बना के देगा। इसमें डाल दिया है कंप्लीट बिगनर हूँ और मैं स्कोर करना चाहता हूँ टॉप रैंक इन 2 मंथ्स। पूछते हैं इससे, इसने मेरे को बना के दे दिया। देखिए फ्रॉम वीक 3 पूरा वीक का प्लान बना के दे दिया। टीयर 1 2 मंथ इज़ पॉसिबल, ईयर 1 इज़ नॉट पॉसिबल। इसने रियलिस्टिक चीज़ें बताई, ये नहीं कि आपको ये कुछ भी बता दे रहा है। दैन इसने बता रखा है और 2 मंथ प्लान, आपके 2 मंथ का प्लान क्या है। इसने भी वही चीज़ें मेरे को सजेस्ट की जो मैंने, मतलब कुछ ना कुछ तो ओवरलैप होगा। हाँ, इससे पता चल सकता है ये ह्यूमन लेवल रिसर्च कर रहा है। मैंने रिसर्च करी तो भी मैंने ये चीज़ पाई, और इसने रिसर्च की तो इसने भी ये चीज़ें। एंड दिस मंथ 2 प्लान, दैन वीक 3 डेली स्प्लिट। सो दैट्स हाउ इसकी स्ट्रेटजी जाती है। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है एंड कंप्यूटर भी मेरा लो है, और इसके बाद मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगा जब मुझे ज़रूरत लगेगी। तो अभी के लिए इतना है, तो इतना मैं व्लॉग में पोस्ट कर देता हूँ। गाइस बने रहिए मेरे साथ, और आपको किसी भी चीज़ की कुछ भी हो, ज़रूरत हो, आपको करना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल रीच आउट कर सकते हैं। तो गाइस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे मुझे अच्छा लगे और मोटिवेशन है ऐसे ब्लॉग्स बनाने की। एंड जा रहा हूँ, मेरे को अपनी कंपनी भी क्लोज़ करनी है, जिससे कि हर्डल्स आ सकते हैं कुछ, तो मैं उसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, एंड तक बने रहिए।